भारत पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका एनुअल मीटिंग अभी नई दिल्ली में चल रही है 23 से 25 मार्च तक। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये क्या है जानेंगे इस वीडियो में। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर डिपेंड करता है इंडस बेसिन का जितना भी रिवर्स है उसका कितना पानी किसको मिलेगा, भारत या पाकिस्तान को, और कितना परसेंटेज मिलेगा वो इंडस वाटर ट्रीटी में साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका हिस्ट्री जानेंगे इस वीडियो में। इंडस बेसिन का मेनली 5 रिवर्स है। जो सबसे बड़ा है वो है इंडस रिवर, जो मानसरोवर में, जो अभी चाइना का तिब्बत में है, लेक मानसरोवर से स्टार्ट होता है, फिर लेह लद्दाख होके गिलगित बल्तिस्तान से जाके पाकिस्तान में घुसता है और फाइनली अरब सागर में मिलता है। और बाकी जो 5 रिवर है वो है झेलुम, चेनाब, रवि, सतलुज और बियास। ये 6 रिवर मेनली भारत के लेह लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और थोड़ा सा राजस्थान को कवर करता है। पर ये 6 नदी के ऊपर पाकिस्तान के पूरा एग्रीकल्चरल सेक्टर डिपेंड करता है। मतलब अगर पानी भारत से पाकिस्तान से नहीं मिला तो पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल सेक्टर पूरा डाउन हो जाएगा। इंडस वाटर ट्रीटी पार्टीशन के तुरंत बाद लागू नहीं हुआ था। पार्टीशन के बाद इंटर डोमिनियन एक्ट करके एक एक्ट था भारत पाकिस्तान के बीच में, जो मई 4, 1948 में लागू हुआ, जिसके थ्रू भारत को पैसा मिलता था पाकिस्तान से। इंडस बेसिन का जो वाटर है वो पाकिस्तान को भारत देता था और बदले में पाकिस्तान भारत को पैसा देता था। पर ये सिस्टम ज़्यादा देर तक सक्सेसफुल नहीं हुआ। पाकिस्तान इस सिस्टम से खुश नहीं था। तो 1951 में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस पे गया इस इशू को सॉल्व करने के लिए। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड बैंक को रेकमेंड कर दिया ये इशू। 1954 से 1960 तक ये जो नेगोशिएशंस है, बीच में वर्ल्ड बैंक था और दोनों तरफ इंडिया और पाकिस्तान था, तो ये नेगोशिएशंस चलता रहा अप टू 1960 तक। और फाइनली सितंबर 19, 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुआ और ये साइन किया इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान के तरफ से उनके प्रेसिडेंट आयुब खान ने। इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से ओवरऑल पाकिस्तान को 80% इंडस बेसिन का रिवर का जो वाटर है वो 80% तक मिला और इंडिया को मिला 20%, क्योंकि पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है पूरा इंडस बेसिन पे डिपेंड करता था, तो पाकिस्तान को ज़्यादा मिला। तो यहाँ जो अपर रिवर्स है 3, जिसको वेस्टर्न रिवर्स भी बोलते हैं इंडस बेसिन में, एक है इंडस, 2 है झेलुम और तीसरा है चेनाब। तो इस तीनों रिवर का एक्सक्लूसिव राइट्स गया पाकिस्तान को। इन तीनों रिवर का पानी को इंडिया यूज कर सकता है, लेकिन उसको अल्टीमेटली पाकिस्तान को पास करना पड़ेगा। स्टोरेज, इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जैसे प्रोजेक्ट इंडिया इस 3 रिवर के ऊपर बना सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो पानी है उसको रुक नहीं सकता इंडिया। और इंडिया को मिला रवि, बियास और सतलुज, इन तीनों नदी का एक्सक्लूसिव यूज परमिट। मतलब इन तीनों रिवर का जो वाटर है वो इंडिया कंज्यूम कर सकता है, वो अगर चाहे तो वो पाकिस्तान को पास नहीं कर सकता है। तो ये जो 3 रिवर है इसका 95% तक जो वाटर है वो इंडिया यूज कर सकता है डिफरेंट कैनल्स और डिफरेंट वाटर प्रोजेक्ट्स के जरिए। तो टोटल अगर कैलकुलेशन दिखा जाए तो इंडस, चेनाब और झेलुम, इन 3 नदी के साथ पाकिस्तान को मिला 80 मिलियन एकड़ फीट टोटल एनुअल फ्लो ऑफ वाटर, और इंडिया को मिला 33 मिलियन ऑफ एकड़ फीट वाटर एनुअली।
अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी दोनों देश को डेटा शेयर करना पड़ेगा। इन नदी के ऊपर अगर कोई प्रोजेक्ट बने या फिर डैम बने और इसका यूज़ कैसे हो रहा है, एनुअल वाटर फ्लो, ये सब, और एनुअल रिपोर्ट भी सबमिट करना पड़ेगा एक दोनों को। इंडस कमीशन बैठाना पड़ेगा जिसमें दोनों कंट्री से एक एक करके इंडस कमिश्नर रहेगा, जो अभी भारत की तरफ से है प्रदीप कुमार सक्सेना और पाकिस्तान की तरफ से है सैयद मेहर अली शाह। तो ये एक फ़ोटो है 2018 का, जहां इंडस वाटर कमीशन का मीटिंग हुआ था पाकिस्तान में। यह है पाकिस्तान की तरफ से मेहर अली शाह और ये है इंडिया की तरफ से प्रदीप कुमार सक्सेना, जो अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करता है इंडस कमीशन में। अगर इन दोनों देश के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर कुछ झमेला हुआ, तब इंटरनेशनली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एक वे है और दूसरा वे है एक न्यूट्रल टेक्निकल एक्सपर्ट के हेल्प भी ले सकते हैं बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। अब देख लेते हैं इंडिया इंडस बेसिन पे क्या क्या प्रोजेक्ट अभी तक बनाया है और क्या क्या प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। बागलियार प्रोजेक्ट सबसे पहले हुआ कंप्लीट। ये 900 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है और ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, मतलब यहाँ कोई डैम नहीं है, ये रिवर का जो पानी है वो डायरेक्ट आ रहा है और इस पावर बैरेज के थ्रू निकल रहा है। तो यहाँ 900 मेगावाट का पावर जनरेशन का कैपेसिटी है। दूसरा किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 3 टोटल प्रोजेक्ट का एक मिलन है जो 330 मेगावाट जनरेट करता है। रैटल प्रोजेक्ट भी जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, जो 850 मेगावाट का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। टुलबुल प्रोजेक्ट ये सस्पेंड हो गया था 1987 पे, अभी बीजेपी गवर्नमेंट इसको फिर से चालू करने के लिए सोच रहे हैं। बागलियार प्रोजेक्ट टेक्निकल एक्सपर्ट का द्वारा सॉल्व हुआ था, पाकिस्तान इसके ऊपर मामला किया था, तो फाइनली एक टेक्निकल एक्सपर्ट राय दिया कि ये प्रोजेक्ट इंडस वाटर ट्रीटी को उल्लंघन नहीं करता है। किशन गंगा प्रोजेक्ट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन से सॉल्व हुआ और रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में भी पाकिस्तान प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, पर फाइनली ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और हो रहा है। और ईस्टर्न रिवर पे जो डैम बनाया है अभी इंडिया, वो है भाखड़ा डैम, जो गोविंद सागर नाम पे भी जाना जाता है, ये हिमाचल प्रदेश में है। फिर है फोंग एंड पोंडो डैम्स जो बियास नदी पे है, इसको हम महाराणा प्रताप सागर के डैम पे नाम पे भी जानते हैं। और फाइनली रंजीत सागर डैम या फिर थेन डैम जो रवि रिवर के ऊपर है, ये पंजाब और जम्मू कश्मीर बॉर्डर पे है। कुछ इंडियन एक्सपर्ट मानते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान की ओर बायस्ड है, पाकिस्तान के फेवर में है, तो भारत को इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आना चाहिए। तो इंडिया के पास क्या का ऑप्शन है देख लेते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी के रूल के मुताबिक इंडिया या पाकिस्तान इस ट्रीटी के बाहर ऐसे नहीं आ सकते हैं। कुछ क्रिटिकल कंडीशंस है, जैसे अगर पाकिस्तान टेररिस्ट अटैक कर दिया कोई भी डैम या फिर प्रोजेक्ट के ऊपर जो इंडस वाटर सिस्टम में है, तब इंडिया इस ट्रीटी से बाहर आ सकता है। अगर बाहर आ सकता है, उसमें भी 1969 वियना कन्वेंशन जो है लॉ ऑफ ट्रीटीज के हिसाब से ही उसको बाहर आना पड़ेगा। ऐसे मन किया तो बाहर आ गया इंडस वाटर ट्रीटी से, ऐसा नहीं होगा। अगर इंडिया आर्बिट्ररीली इंडस वाटर ट्रीटी से बैकआउट कर गया तो इसमें इंडिया का जो इंटरनेशनल इमेज है उसको भी नुकसान पहुंचेगा। इस ट्रीटी से बाहर आने से पहले इंडिया को एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जितना भी डैम, जितना भी बैरेज इंडिया बना सकता है उसको बना लेना चाहिए। इस पे जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान इन स्टेट्स को बहुत फ़ायदा होगा। और फाइनली अगर इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर आ गया तो चाइना के पास भी एक हथियार है जो है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर का सोर्स है चाइना, तो वहाँ तिब्बत एरिया से इसका वाटर सोर्स जनरेट हो रहा है।
तो अगर चाइना ये वाटर ब्लॉक कर दिया तो इंडिया और बांग्लादेश, स्पेशली इंडिया का आसाम एरिया में प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो ये सब कारण के चलते हुए इंडिया ऐसे इंडियस वाटर ट्रीटी से बाहर नहीं आ सकता है।